मैं अखिल पाठक आपका सहस्त्र अकादमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ईडीओ की क्लासेस प्रारंभ कर चुके हैं ऑनलाइन, जो कि सभी के लिए फ्री है। उसमें कल हमने ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया था और जिसमें पहली योजना के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो मील का पत्थर साबित हुई थी वो थी आपकी आईआरडीपी। ठीक है, अब आईआरडीपी के अंतर्गत हमने 3 योजनाओं का पढ़ा था। आईआरडीपी के अंतर्गत हमने ट्राइसेम, ड्वाक्रा और जीकेवाई। जो स्टूडेंट हमारी लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज उसे एक बार जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर कीजिएगा। तो ये तीनों योजनाओं से मिलाकर आईआरडीपी योजना हुई थी। अगर इसमें हमने अगर 2 योजनाओं को और जोड़ दिया, मतलब हमने अगर जोड़ दिया आपके औजार कीटों की आपूर्ति और 10 लाख कुआं बनाने का योजना, अगर इसको हमने जोड़ दिया तो ये पांचों को मिलाकर हो जाता है आपका SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। और आज की क्लास में हम यही SGSY के बारे में पढ़ने जाने वाले। तो SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसका प्रारंभ हुआ था वर्ष 1 अप्रैल 1999 को। पहला डेट ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1999 को। 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि एनआरएलएम और आपके एसजीएसवाई के मध्य अंतर के बीच में एक क्वेश्चन बना था। तो हो सकता है कि आने वाले अभी इस एग्जाम में भी किन्हीं 2 योजनाओं के मध्य क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली बार एक तो एसजीएसवाई आया कहां से, आईआरडीपी से। तो पहला हमारा आज का टॉपिक बनता है कि आईआरडीपी और एसजीएसवाई में मुख्यतः क्या अंतर है। एसजीएसवाई और आईआरडीपी के मध्य मुख्यतः क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो अंतर निर्धारित किया गया वो था कि निर्धनों का या आप बोल सकते हो बीपीएल परिवारों का, निर्धनों का सामाजिक संगठन किया जाना। आईआरडीपी के अंतर्गत क्या होता था, केवल जो ज्यादातर योजनाएं थी वो आपके लघु किसान या सीमांत किसान, इन लोगों के ऊपर ध्यान में रख के बनाया गया था। ट्राइसेम बनाया गया था युवाओं को मद्देनजर रखते हुए, और आपका ड्वाक्रा बनाया गया था महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए। तो यहां पर केवल कुछ ही क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। सामाजिक मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों को जो कि बीपीएल परिवार के नीचे में या बीपीएल परिवार में सम्मिलित है, उन्हें एक साथ लाकर उन्हें इस एसजीएसवाई के अंतर योजनाओं के अंतर में क्या करना है, उन्हें शामिल करना है। दूसरा था स्व सहायता समूह बनाने में जोर देना। स्व सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्व सहायता समूह को बनाने की आवश्यकता यह थी कि कोई भी अगर एक व्यक्ति, एक पुराना कहावत है, एक लकड़हारे का बच्चा रहता है, उसको एक लकड़ी अगर तोड़ने दिया जाता है तो वो आराम से तोड़ लेता है। 2 लकड़ी तोड़ने दिया जाता है तोड़ लेता है, लेकिन एक पूरा गट्ठा दिया जाता है तो उसको तोड़ने में थोड़ा सा तकलीफ होती है। उसी प्रकार अगर कोई एक व्यक्ति अगर कोई उद्योग या कोई रोजगार ऐसा कुछ अपना स्व सहायता मतलब चालू करना चाहे स्वरोजगार के माध्यम से, तो वो सक्सेस होगा, पर उसे थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन एक समूह अगर साथ में मिलकर, एक परिवार यदि साथ में मिलकर किसी कार्य को अगर करना चाहे तो वो जल्द से जल्द क्या होगा दोस्तों, पूरा होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, स्व सहायता समूह के ऊपर जोर देना, इसका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट यह था
कि जो आपका स्व सहायता समूह बनेगा उसमें आपके मिनिमम और मैक्सिमम कितने सदस्य रहेंगे। तो स्व सहायता समूह 10 सदस्यों से बनेगा मिनिमम और मैक्सिमम 20 सदस्यों से बनेगा। सामान्य क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में स्व सहायता समूह का जो निर्माण होगा वो मिनिमम 10 सदस्य मिलकर आपस में स्व सहायता समूह को निर्माण करेंगे। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है 20 सदस्य। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे कि आईएपी जिले, बताऊंगा क्या होता है आईएपी जिले। आईएपी जिले मतलब होता है नक्सल प्रभावित या वामपंथी प्रभावित जो क्षेत्र रहते हैं, जो जिले रहते हैं, उन्हें आईएपी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ठीक है, आईएपी जिले या विशेष पिछड़े हुए जिले, विशेष पिछड़े हुए जिले या आपका दुर्गम वन क्षेत्र, दुर्गम वन क्षेत्र या आपके पहाड़ी क्षेत्र। ये कुछ स्पेशल कंडीशन है जिस दौरान अगर स्व सहायता समूह को निर्माण करना है तो उस कंडीशन में मिनिमम 5 सदस्यों के माध्यम से भी स्व सहायता समूह को निर्माण हो सकता है, परंतु मैक्सिमम आपके 20 सदस्य ही रहेंगे। परंतु मैक्सिमम आपके कितने सदस्य रहेंगे दोस्तों? केवल और केवल 20 सदस्य रहेंगे। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि स्व सहायता समूहों में मतलब आवश्यक जितना आपके सदस्य होना चाहिए, आवश्यक जो सदस्य होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। उस कंडीशन में 20 से 30%, उस कंडीशन में 20 से 30% बीपीएल परिवारों में एपीएल परिवारों को शामिल किया जाता है। बीपीएल परिवारों में एपीएल परिवारों को, तो 20 से 30 सामान्य कंडीशन में 20% और आपके विशेष कंडीशन में आपके 30%। लेकिन अगर हमारा जो समूह बनेगा वो हमेशा बीपीएल परिवारों से संबंधित समूह बनेगा, तो उसमें एपीएल परिवारों की आवश्यकता क्या है? कभी कभी समूहों की संख्या अत्यंत कम रहती है या सदस्यों की संख्या अत्यंत कम रहती है, तो एपीएल परिवारों को उसमें शामिल किया जाता है। पर कंडीशन यह है कि इसमें जो बचे हुए बीपीएल परिवार हैं, जो सदस्य हैं, उनकी सहमति आवश्यक है। बिना सहमति के आप उन एपीएल परिवारों के सदस्यों को जोड़ नहीं सकते। तो एपीएल परिवारों को जोड़ा जा सकता है लेकिन बीपीएल परिवारों की सहमति के बिना नहीं। कितने प्रतिशत जोड़ा जा सकता है? सदस्यों की संख्या का 20% सामान्य क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में और 30% आईएपी पिछड़े जिले या अन्य क्षेत्रों में उसमें जोड़ा जाता है। पांचवा पॉइंट ये याद रखना कि स्व सहायता समूहों में प्रत्येक ब्लॉक में, याद रखिएगा, प्रत्येक ब्लॉक में 50% महिलाओं का होना आवश्यक है। 50% महिलाओं का होना आवश्यक है। ये 5 कंडीशन है जो कि आईआरडीपी को एसजीएसवाई से थोड़ा सा डिफरेंस करती है। पहली कंडीशन, निर्धनों का सामाजिक संगठन होना चाहिए। स्व सहायता समूह बनाने पर जोर देना चाहिए। स्व सहायता समूह अगर निर्माण किया जाएगा तो मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में जैसे आईएपी जिले, पिछड़े जिले या दुर्गम वन क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में मिनिमम स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या 5 और मैक्सिमम 20 होनी चाहिए। स्व सहायता समूह में अगर आवश्यकता पड़ी तो बीपीएल परिवारों में एपीएल परिवारों को जोड़ा जा सकता है 20% सामान्य या मैदानी क्षेत्रों में, जबकि 30% विशेष क्षेत्रों में आपका जोड़ा जाएगा। स्व सहायता समूह के प्रत्येक ब्लॉक में, जो भी स्व सहायता समूह के प्रत्येक ब्लॉक में 50% सदस्य महिलाओं को होना आवश्यक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मेन उद्देश्य या स्व सहायता समूह का मेन टारगेट क्या है? स्व सहायता समूह का मेन टारगेट है कि बीपीएल परिवार को एपीएल परिवार में शामिल करना। बेसिकली यही है कि जो व्यक्ति या जो सदस्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर लाने का प्रयास करना है। यह रहता है आपका उसकी विशेष उद्देश्य। इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं कहा जाए या पात्रता कहा जाए, उसको याद रखना। तो
विशेषताएं ये है कि एक तो पहला कि ग्रामीण निर्धनों का इसमें चयन किया जाएगा, ठीक है, इसमें ग्रामीण निर्धनों का मतलब बीपीएल परिवारों को एकजुट करना, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। बीपीएल परिवारों को क्या करना, एकजुट करना, एक साथ में लाना, क्योंकि सब अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए रहते हैं, उन्हें एक साथ लाने का प्रयास करना इसकी पहली प्राथमिकता या बोल सकते विशेषता है। दूसरा कंडीशन, अगर यहां पर कार्यों का क्या होता है दोस्तों, आवंटन होता है। एसजीएसवाई में कार्यों का आवंटन होता यह है कि सरकार के द्वारा निम्नलिखित पंचायतों पर एक ऑर्डर पास होता है, तो उनसे यह पूछा जाता है कि आपके यहां क्या क्या कार्य अभी संचालित है। तो सरकार क्या करती है, मान लीजिए 10 कार्य क्या करेगी, आवंटित कर देगी। अब वहां की पंचायत क्या करेगी, वहां के लोगों से पूछेगी। यह सरकार के द्वारा 10 कार्यों का चयन किया गया, इन 10 कार्यों में से जिसको स्व सहायता समूह को निर्माण करना हो वह उस पर्टिकुलर कार्य के आधार पर स्व सहायता समूह को निर्माण कर सकते हैं। और एसजीएसवाई एनआरएलएम से इसी प्रकार अलग है, क्योंकि एनआरएलएम में मांग आधारित कार्यों का निर्धारण होता है, जबकि एसजीएसवाई में आवंटन आधारित कार्यों का निर्धारण होता है। क्लियर? अब इसका कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को देख लेते हैं कि सबसे पहले पंचायत समिति, ध्यान रखना कि सबसे पहले पंचायत समिति अनुमोदन करती है, रिकमेंड करती है कि हमारे यहां इस क्षेत्र में या इस गांव में या इस ग्राम सभा में आपका इस कार्यों की आवश्यकता है। तो पंचायत समिति सबसे पहले क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, और यह जाता है आपके ब्लॉक स्तरीय पर। यह कहां जाएगा, रिकमेंड करके ब्लॉक स्तरीय स्तर पर जाता है। और ब्लॉक स्तरीय स्तर क्या करेगा, वहां पर 10 कार्यों का चयन करेगा, 10 कार्यों का चयन करेगा। दोस्तों ये याद रखना कि 10 कार्यों का चयन करेगा, और जिस 10 कार्यों का चयन होगा उसको फाइनल करेगी जिला स्तरीय समिति। जिसको फाइनल कौन करेगी, आपके जिला स्तरीय समिति उसको फाइनल करेगी कि हाँ आपके यहां इतने इतने कार्य होने चाहिए। फिर ये जिला स्तरीय कार्य क्या करेगी, वापस ब्लॉक स्तरीय समिति को आदेश देगी, वापस ब्लॉक स्तरीय समिति को क्या करेगी, आदेश देगी, और जिनके माध्यम से सदस्यों को रोजगार प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सदस्यों को क्या प्राप्त होगा, रोजगार। तो यहां से पंचायत समिति एक अनुमोदन करेगी कि हमारे गांव में आपका एक एसजीएसवाई स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रारंभ करना है। तो ब्लॉक स्तरीय क्या करेगी, कार्य करेगी, 10 कार्यों का चयन करेगी। 10 कार्य कुछ भी हो सकते हैं, उस 10 कार्यों का फाइनल रिकमेंड कौन करती है, जिला स्तरीय। हर ब्लॉक स्तरीय में एसजीएसवाई समिति होती है, जिला स्तरीय एसजीएसवाई समिति होती है। फिर ये जिला स्तरीय समिति फाइनल रिकमेंड करने के बाद ब्लॉक स्तरीय समिति को आदेश देगी, वही एसजीएसवाई समिति को, और वहां के सदस्यों को क्या मिलेगा, समूहों के माध्यम से रोजगार मिलेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि प्रत्येक ब्लॉक में अलग अलग, ठीक है, प्रत्येक ब्लॉक में अलग अलग परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। अलग अलग परियोजनाओं को क्या किया जाता है दोस्तों, शामिल किया जाता है। जैसे अलग अलग परियोजना मतलब कोसा परियोजना, ठीक है, तेंदुपत्ता संग्रहण परियोजना, लघु उद्योग परियोजना, कुटीर उद्योग परियोजना, इन सभी योजनाओं को इसके अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, शामिल किया जाता है। चौथा पॉइंट ये याद रखिएगा इसमें कि चौथा पॉइंट ये कहता है कि इसमें आपको स्व सहायता समूह को 6 माह के बाद परिक्रामी निधि दी जाती है। अब ये परिक्रामी निधि क्या है,
एक प्रकार से चक्री निधि कहा जाता है या रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है। परिक्रामी निधि कोई भी स्व सहायता समूह 6 माह तक के यदि अच्छे से कार्य करता है तो उन्हें परिक्रामी निधि दिया जाता है। 6 माह तक के उनका कार्य करना आवश्यक है। परिक्रामी निधि दिया जाता है आपका 25,000 रुपए, ठीक है, जिसमें से 15,000 रुपए BRDA के द्वारा दिया जाता है, जबकि 10,000 रुपए सरकार के द्वारा दिया जाता है। पर याद रखना DRDA एक ऋण के तौर पर देती है, जबकि सरकार एक अनुदान के तौर पर यह पैसा देती है। अनुदान जो कि पैसा वापस करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऋण जिसके अंतर्गत ब्याज शामिल होता है, उस ब्याज को जोड़कर आपको पैसा वापस करना पड़ता है, परिक्रामी निधि है। परिक्रामी निधि का एक छोटा सा डेफिनेशन बता दे रहा हूं, बाद में पूरा उसके बारे में डिटेलिंग करूंगा कि परिक्रामी निधि क्या होती है। कि एक स्व सहायता समूह के दौरान 6 माह तक के अच्छा कार्य किया तो स्व सहायता समूह सरकार को या पंचायत समिति को यह कहती है कि हमें परिक्रामी निधि की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जो रोजगार के लिए जो हम प्रशिक्षण ले रहे हैं या रोजगार हेतु स्वरोजगार हेतु जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता है। तो सरकार उन्हें 25,000 रुपए देती है। तो वो 25,000 का जो ऋण बनता है, जो ब्याज बनता है, उसको जल्द से जल्द वापस लौटाना पड़ता है। यदि उसमें से 90% भी यदि वो वापस कर देती है, 90% भी यदि वो वापस कर देती है, तो नेक्स्ट टाइम फिर जब उसको आवश्यकता हो, उस समूह को पैसों की आवश्यकता हो, फिर से वो पैसा उन्हें वापस सरकार के द्वारा प्राप्त हो सकता है। ठीक, 5वां पॉइंट, इसके अंतर्गत लघु उद्यम शुरू करने हेतु, लघु उद्यम शुरू करने हेतु, इसके अंतर्गत लघु उद्यम शुरू करने हेतु लाभार्थी को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत लघु उद्यम, छोटे छोटे उद्योग को शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा उन सदस्यों को या लाभार्थी को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह उसकी विशेषताओं का अगला पॉइंट है। ठीक, 6वां पॉइंट, इसके अंतर्गत आपको सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अंतर्गत आपको सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी पहला व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। सब्सिडी पहला व्यक्तिगत रूप से दी जाती है और दूसरी सब्सिडी आपका स्व सहायता समूहों को दी जाती है। ठीक, अगर मान लीजिए आप ऐसे सदस्य हैं जिन्हें अकेले कार्य करना है, अकेले उद्योग, छोटा उद्योग या छोटा सा कोई घर में कुटीर उद्योग अगर स्थापित करना है अकेले, तो आपको व्यक्तिगत सब्सिडी प्राप्त होगी। अगर आपको स्व सहायता समूह के माध्यम से अगर करना है तो उस दौरान आपको किस प्रकार की सब्सिडी मिलेगी उसके ऊपर देखते हैं। तो यदि आपको व्यक्तिगत सब्सिडी या व्यक्तिगत अगर कार्य करना है तो परियोजना लागत का 30% तक के आपको सब्सिडी प्राप्त होगी। परियोजना लागत का 30% अमाउंट में अगर देखा जाए तो 7,500 रुपए तक की आपको क्या मिलेगी दोस्तों, सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर ये सामान्य व्यक्ति अगर हुए तब, अगर आप सामान्य व्यक्ति हो तब, लेकिन आप SC, ST या विकलांग है, यदि आप ST, SC या विकलांग है तो परियोजना लागत का 50% या आपको 10,000 रुपए तक की छूट का प्रावधान है। परियोजना लागत का 50% या आपको 10% तक की छूट का प्रावधान है। लेकिन स्व सहायता समूह के अंतर्गत क्या है? स्व सहायता समूह के अंतर्गत आपको परियोजना लागत का 50% तक के छूट दिया जा सकता है या 1,25,000 रुपए तक का छूट दिया जा सकता है या प्रति सदस्य या आपके प्रति सदस्य 10,000 रुपए तक का छूट दिया जा सकता है। तीनों में से जो सबसे कम होगा वह उस आधार पर आपको छूट दिया जा सकता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद सब्सिडी के पश्चात अगला पॉइंट आता है आपका 7वां।
अगला पॉइंट आता है आपका 7वां कि बाजार की खोज। कहां पर आपने स्वरोजगार चालू किया, आपने कुछ उत्पादन किया, तो आपको उस उत्पादित की गई वस्तु को कहीं ना कहीं बेचना पड़ेगा। तो बाजार की खोज, बाजार की खोज या पैकेजिंग करना हो, या आपको विपणन करना हो, बेचना हो, बाजार की खोज, पैकेजिंग करना हो, मार्केटिंग या विपणन करना हो, तो इस सब के लिए DRDA के द्वारा आपको हेल्प या सहायता प्राप्त होगी। DRDA के द्वारा आपको हेल्प या सहायता प्राप्त होगी। 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस स्व सहायता समूह को प्रशिक्षण देने हेतु NGO, ठीक है, गैर सरकारी संगठन NGO के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त होगा। NGO के द्वारा प्रशिक्षण आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। पर ये जो NGO है वो फोकट में कार्य नहीं करती है, वो अपने 10,000 रुपए अमाउंट लेती है, और ये 10,000 अमाउंट उसे किसके द्वारा प्राप्त होता है, DRDA के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन ये 10,000 रुपए ये 3 किस्तों में लेती है, पहली किस्त, दूसरी किस्त, 4 किस्तों में लेती है, तीसरी किस्त और चौथी किस्त, ठीक है। पहली किस्त ये जब तब लेती है जब स्व सहायता समूह का गठन हो जाता है। 10,000 रुपए की पहली किस्त तब लेती है जब स्व सहायता समूह का गठन हो जाता है। 20% या आपका 2,000 रुपए, 20% या आपका 2,000। दूसरी किस्त तब लेती है जब स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि प्राप्त होती है। परिक्रामी निधि कब मिलेगी, 6 महीनों के पश्चात। जब दूसरी किस्त तब मिलती है, परिक्रामी निधि कंप्लीट या परिक्रामी निधि जब आपको प्राप्त होगी तब। तो 20 के बाद आता है 30% या 3,000 रुपए की राशि उसे दी जाती है। 30% या 3,000 रुपए की राशि जब उसे दी जाती है। तीसरी किस्त तब दी जाती है जब स्व सहायता समूह को के उत्पाद बाजार में लेन देन हेतु या लेन देन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो स्व सहायता समूहों के द्वारा जो रोजगार के माध्यम से उन्होंने उत्पादित किया है, यदि वो बाजार में लेन देन की प्रक्रिया अगर प्रारंभ हो जाती है, उस दौरान आपका 40% या 4,000 रुपए दिया जाता है। तो 4 3 7 और 2 9,000 रुपए मिल गया। और अंतिम किस्त तब दी जाती है जब स्व सहायता समूहों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है, जो ऋण को लिया जाता है, तो ऋण की वापसी के पश्चात आपका 10% या 1,000 रुपए की राशि, इस आधार पर वो 4 किस्तों में आपका ऋण लेती है। 4 किस्तों में आपका जो अमाउंट रहता है 10,000 रुपए वापस लेती है। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आपका SGSY कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं अखिल पाठक द्वारा आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।